एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में 2022 के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और फ्यूचर में भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही रहेंगे, तो एक शॉर्ट में रिवीजन और विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। आपको पता है एनसीईआरटी मैंने पूरी करा रखी है, जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, फटाफट से बेसिक्स पे आ जाते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि जो आपकी चीज़ें होती हैं, पाइथागोरस बोल रहा हूँ, जो आपकी समकोण त्रिभुज जो होती है, आपको पता है समकोण त्रिभुज क्या होती है? 90 अंश के कोण जहाँ पर एक होता है किसी त्रिभुज में, उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। तो ये बेटा मेरा क्या है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है, ये आप जानते हैं। तो समकोण त्रिभुज जो बेटा हमारे पास होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हमारे पास थीटा है, थीटा की सामने वाली भुजा ये जो दीवार की तरह सीधी है, इसे हम लंब बोलते हैं। और ये जो फर्श की तरफ लेटा पड़ा है, इसे हम आधार बोलते हैं। और पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर सिद्ध होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है बेटा, उसे भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। और इसका उपयोग तब करते हैं जब दो भुजा मालूम हो और एक भुजा हमें निकालनी हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे, टेंशन मत लो। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है बेटा, कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, है ना। ये सूत्र आपको पहले से ही पता होगा। इसमें 6 चीज़ें होती हैं। 6 चीज़ें क्या होती हैं? अभी आजकल बहुत गाना चल रहा है, काचा बादाम काचा बादाम, ऐसा कुछ एक मैंने भी बना रखा था बचपन में ही। तो वो था मेरा लाला आम लाया काचा काचा आम। ठीक है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, काचा काचा नहीं। ठीक है, बेटा यहाँ से होता है साइन, यहाँ से होता है कॉस, यहाँ से होता है टेन, यहाँ से होता है कॉसेक, यहाँ से होता है सेक और यहाँ से होता है कॉट। ठीक है, तो एल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार और के का मतलब कर्ण। तो देखियो बेटा साइन थीटा क्या होता है? एल बट्टा के यानी कि लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है? ए बट्टा के यानी कि आधार बट्टा कर्ण। टेन क्या होता है? लंब बट्टे आधार यानी, ठीक है, एल बट्टा ए लंब बट्टे आधार। फिर देखो उसके बाद आप आ जाओ कॉसेक पे। कॉसेक क्या होता है बेटा? कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब। सेक क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। और कॉट क्या होता है? नीचे से आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट। व्युत्क्रम, उल्टा का मतलब यहाँ पर ये सूत्र पता चल गया। वही चीज़ जो मैंने उल्टा मतलब ये संबंध होते हैं, ये अभी आप कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सारे फॉर्मूले मैंने एक जगह लिख दिए हैं ताकि आपको आसानी हो। साइन 90 - थीटा कॉस थीटा होता है, कॉट 90 - थीटा टेन थीटा होता है। ये 6 के 6 फॉर्मूले मैंने एक जगह लिख दिए। और ये सर्वसमीका होती है। 1 + tan² थीटा sec² थीटा होता है, 1 + cot² थीटा cosec² थीटा होता है। ठीक है, और उसके साथ साथ बेटा और एक सूत्र है, वो है sin² थीटा। ठीक है, sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होगी। और ये त्रिकोणमिति जो टेबल है बेटा, इसको तो आप रट दो, इसके बिना कोई क्वेश्चन होगा ही नहीं। और ये आपको कक्षा 11-12 में भी चाहिए होगा, और फ्यूचर में कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दोगे ना तब भी चाहिए होगा। तो ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सूत्र अगर ये चीज़ आपको पता है बेटा, तो त्रिकोणमिति आप मक्खन की तरह कर लोगे। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, है ना। कह रहे हैं यदि टेन थीटा का मान इतना हो तो कॉस सेक थीटा का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक तरीके से करते हैं, दूसरे क्वेश्चन दूसरे तरीके से करेंगे। ठीक है ना। टेन थीटा है। ठीक है, आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या है? यहाँ पर सूत्र लो, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है ना। क्या होता है बेटा? यहाँ से साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। देखो हमें दिया क्या है, जो भी करेंगे डिटेल में करेंगे। कॉट थीटा हमें दे रखा है 8/15, है ना। यानी कि ये आधार हुआ, ये लाला आम लाया कच्चा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। ठीक है, आधार। और ये बेटा क्या हुआ? लंब हुआ। तो उस हिसाब से आप चित्र बनाओ। बेटा हमें आधार दे रखा है 8, लंब दे रखा है 15। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस
प्रमेय से। तो बेटा क्या होता है, कर्ण हमें नहीं पता है, यहाँ पर कर्ण का वर्ग होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है 8, लंब कितना है 15, 8 का वर्ग 88 64, 15 का वर्ग 225, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 289 289। तो कर्ण हमें निकालना है, 289 का क्या आ जाएगा वर्गमूल, तो कितना होता है 17 होता है। तो ये कितना जाएगा 17। कर्ण जो होती है बेटा सबसे लंबी भुजा होती है, ये भी पता होना चाहिए आपको। अब हमसे क्या बोला गया है कौशिक थीटा। तो कौशिक थीटा का सूत्र क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण का मान कितना है 17, लंब का मान कितना है 15। सो उत्तर आ जाएगा 17/15। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं यदि 2 cos 3 थीटा का मान 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, सो देखो बेटा 2 cos 3 थीटा 1 है, तो ये जो 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बेटा बट्टे में आ जाएगा। इस तरफ cos है और बराबर है, तो इसका मान भी cos में सोचो। cos किसका मान होता है 1/2, cos 60 का मान होता है 1/2। ठीक है, यहाँ से cos हट गया, 60 आ गया, 3 दूनी 6 0। तो थीटा का मान कितना जाएगा बेटा 20 डिग्री। कितना जाएगा 20। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसका आंसर तो 0 आएगा, देखते ही पता लग रहा है। सो देखो बेटा अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिल रहे हैं, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 90 मिल रहे हैं। तो जब ऐसे, क्योंकि इनके त्रिकोणमितीय मान टेबल में पता ही नहीं है, तो इन दोनों में से किसी हमें एक को बदलना है कि नहीं। सो हम क्या करेंगे, साइन ऊपर वाला बदल रहे हैं। 90 में से हम कितना घटाएं कि 49 आ जाए 41। ऊपर वाला बदल, नीचे का वैसे का वैसे रखेंगे, और यहाँ से उस वाले में ऊपर वाला बदला नीचे वाला बदल देते हैं, क्या दिक्कत है। 90 में से कितना घटाएंगे 73 आ जाए 17। फॉर्मूला पता होगा आपको। यहाँ थीटा के स्थान पर 41 है, तो ये हो जाएगा cos 41। नीचे ऑलरेडी है cos 41, और ये भी हो जाएगा साइन 90 में से cos थीटा की जगह पर है 17। एक बार गया, एक बार गया, 1 माइनस 1, आंसर आ गया 0। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है। आपको पता होगा बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो देखो बेटा ये प्लस का कॉट उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ 1। देखो मैंने इसकी जगह पे क्या रख दिया बेटा 1, और 1 माइनस कॉस क्या होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब इसका सरलतम मान निकालना है। देखो सरलतम कॉस थीटा गुणा साइन थीटा, और सेक को मैं लिख सकता हूँ 1/cos। कॉस से कॉस कटा, साइन एकम साइन थीटा। है कहीं साइन थीटा? है तो नहीं, ठीक है ना, यही चीज़ है और कुछ तो है नहीं। साइन को मैं लिख सकता हूँ 1/cos, यही होगा बेटा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिसिंग है, तो आंसर तो यही आएगा। अब इसका मान किसके बराबर है 2 10 30। 10 30 का मान होता है 1/10√3, और फिर यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 2 1 कम 2 बट्टे में √3। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3 आ जाएगा। यहाँ पर लॉसअप आ जाएगा 3 3 कम 3, तो ये हो जाएगा 4 बट्टे ये चीज़, इसकी गुणा इसके साथ भागा इसकी गुणा इसके साथ, 2 दूनी 4। सो अंडर देखो 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना ये चीज़, और यहाँ पर ये चीज़ है, तो इससे ये कटा क्या बचा सिर्फ √3/2। √3/2 किसका मान होता है साइन 60 का मान होता है।
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है किस ए के लिए सत्य है। देखो बेटा, अगर ज़ीरो रखेंगे तब सत्य होगा। ठीक है, ए की जगह पर ज़ीरो रखो तो साइन 2 गुणा ज़ीरो क्या होता है, साइन ज़ीरो। साइन ज़ीरो का मान ज़ीरो, तो दोनों तरफ बराबर आ गया ए का मान ज़ीरो रखने पर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9, दोनों में ओबनिस्ट है 9 बेटा, 9 ओबनिस्ट ले लिया, अंदर आ गया सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए, है ना। और आपको पता है ये सर्विस में क्या होती है, तो प्लस प्लस का टेन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो इसकी जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ, 1 रख सकता हूँ, तो 9 1 कम 9 आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा बेटा, 9 होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगले क्वेश्चन पे आ जाऊँ। सो देखो बेटा, ये सारे गुणे में है ना। सो आपको एक सूत्र पता है कि टेन थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है ना। आपको ये भी पता है कि साइन गुणा कॉसेक का मान थीटा बराबर होना चाहिए, 1 होता है। और कॉस थीटा गुणे सेक थीटा, इसका भी मान 1 होता है। जहाँ ज़रूरत पड़े उपयोग करो। अब मैं आपको टिप बता रहा हूँ। ठीक है, टिप्स क्या है कि अगर ये भी 10 है और ये भी 10 है और दोनों को गुणा करने पर, सॉरी दोनों एंगल्स को जोड़ गुणे में हो, दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखो, फिर अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा करके लिखूँ, 10 1 है, फिर 10 2 है, और इधर देखो 10 89 है ना। इससे पहले क्या होगा, 10 88 होगा। तो ये और ये जोड़ने पे क्या देगा बेटा, 90 देगा। ये और ये जोड़ने पे क्या देगा, 90। तो इनका मान होता है 1 गुणा 1, ऐसे ये चलता रहेगा। और 1 को आप कितनी ही बार गुणा करो, आंसर कितना आता है, 1। साइन ए का मान 4/5 है, तो 10 ए का मान क्या होगा। तो मैंने बोला था बेटा, इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से कर देंगे। पहला वाला तरीका मैं पहले वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। 10 ए क्या होगा बेटा, साइन ए/कॉस है। ठीक है ना, तो कॉस से निकाल लेते हैं पहले। कॉस ए का सूत्र होता है बेटा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ठीक, सो 1 साइन का मान कितना दे रखा है बेटा, 4/5 वर्ग कर दो। 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25। हल करते हैं, लॉस ऑफ 25 आ जाएगा, 25 एकम 25 माइनस के 16, तो ये आ जाएगा 9/25। वर्गमूल निकालेंगे तो 3/5 आ जाएगा। ठीक है, साइन का मान कितना दे रखा है, 4/5, और कॉस का मान निकाला हमने 3/5। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कैंसिल, क्या बचा 4/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखो 1 10 45 का मान होता है 1, वर्ग कर दिया, प्लस 10 45 का मान होता है 1, वर्ग कर दिया। 1 माइनस 1, 1 प्लस 1, 0/2। 0 के बट्टे में कुछ भी हो, आंसर आता है 0। तो 0 किसका मान होता है, 0 होता है cos 90 का मान। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 60। साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू होता है √3/2 होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर 30, 30 को 1/2 स्क्वायर करेंगे। एलसीएम नीचे समान है तो वही आ जाता है 3 माइनस के 1, सो 2/4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर आ जाएगा 1/2। बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं 3 cot a बराबर 4, तो सेक ए का मान क्या होगा। देखो बेटा, ये 4 है, ये 3 इधर गुणे में इस तरह के क्या हो गया, बट्टे में आ गया। ठीक है, सेक बराबर क्या होता है, 1/cos भी होता है ना। तो कॉस भी पता होता तो भी निकल जाता, तो नहीं पता है तो निकाल लेते हैं। आपको ये सूत्र मैंने अभी बताया था, लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम। ठीक है, ये भी बताया मैंने, साइन कॉस 10 कॉस सेक सेक कॉट। तो कॉट बराबर क्या होगा, आधार बट्टे लम्ब। तो ये हमें आधार दे रखा है, ये हमें लम्ब दे रखा है। चित्र बना लो, आधार है 4,
लंब है 3। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण आ जाएगा 5। ठीक है, 1 कैलकुलेशन हो गया, तो लिख लेते हैं। और आपसे मैं पहले ही बोल रहा हूँ बेटा, एनसीईआरटी पहले पूरी कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी करनी है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आधार कितना है बेटा 4, लंब है 3, 16 + 9 25, तो 25 कर्ण निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 5। यही तो बोला था 5 आएगा। हमें क्या निकालना है, सेक। ठीक है, सेक क्या होता है, कर्ण बट्टे आधार। यहाँ से देखिए, तो कर्ण का मान है 5, आधार का मान है 4। आंसर आराम से हो जाएगा। ठीक है, यही निकालना था हमें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो। ठीक है, पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक या फिर डिसलाइक ज़रूर करना है। ठीक है, पसंद आ रही है तो लाइक करो, पसंद नहीं आ रही तो डिसलाइक करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कमी है तो उसे हम ज़रूर सुधारेंगे। कॉस से ये हमें दे रखा है, साइन टू का मान ज्ञात करना है। देखो बच्चों, ठीक है, ये दिया है, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, दिया है √3/2, ये चीज़ दे रखी है। सो इसका मान कॉस में, तो इसका मान भी कॉस में सोचना पड़ेगा क्योंकि यह बराबर है। तो कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो कॉस से कॉस हट जाएगा, तो ए का मान आ जाएगा 30। आपको क्या निकालना है, साइन 2a का मान। टू ए का मान कितना आया था बेटा 30, तो ये हो जाएगा साइन 60। साइन 60 का मान कितना होता है बेटा, √3/2। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है बेटा, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था, इसको आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, फटाफट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बताओ कि तुम्हारा आंसर साइन ए का मान कितना आ रहा है। फटाफट बढ़ो बच्चों, कमेंट करके बताना है आपको कि इसका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बेटा, tan थीटा + cot थीटा का मान √3 है, तो tan² थीटा + cot² थीटा का मान कितना होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमें मान निकालना है। देखो बेटा, वही चीज़ है, 37 और 53 को अगर हम जोड़ेंगे तो 90 आ रहे हैं, है ना। तो जब ऐसे, क्योंकि इनके मान त्रिकोणमिति टेबल में पता ही नहीं है, हमें इनको बदलना पड़ेगा। सेक ऊपर वाले को बदलना, 90 में से हम कितना घटाएंगे, 37 आ जाए, 53। ऊपर वाला बदल दिया, नीचे वाला वैसे का वैसे रहेगा। और आपको पता है सेक 90 - के थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और यहाँ थीटा के स्थान पर क्या है, 53 है, तो ये हो जाएगा कॉसेक 53। नीचे भी है कॉसेक 53, कॉसेक 53 एक कम कॉसेक 53, तो आंसर आ जाएगा 1। डिक्टो ऐसा ये वाला करना है। ठीक है, 18 और 72 को जोड़ेंगे तो 90 आता है। इनके मान हमें त्रिकोणमिति में पता ही नहीं टेबल में, तो उस वाले में क्वेश्चन में किसने ऊपर वाले को बदलता ना, इसमें नीचे वाले को बदलते हैं। साइन 90 में इसमें कितना घटाएंगे, 72 आ जाए, 18। आपको पता है साइन 90 - थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। ऊपर तो चलो वैसे का वैसे ही रखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा के स्थान पर कितना है, 18। कॉस 18 है कम कॉस 18, आंसर। इस क्वेश्चन में देखो बेटा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 90 है, लेकिन दोनों एंगल सेम टू सेम है, दोनों तरफ सेम टू सेम है, तो इन दोनों में से किसी एक को बदलना है और इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। अगर इस वाले में से तुम 52 को बदलोगे तो यहाँ से भी 52 को ही बदलना पड़ेगा, ये दोनों सिमेट्री में हैं, एक जैसे हैं। तो हम क्या करते हैं ना, ये साइन 52 को बदल ऐसे रखा, साइन 38 को बदल रहे हैं। ठीक है, 90 में से हम कितना घटाएंगे, 38 आ जाए, 52। और इधर कॉस 52 को वैसे रखना है, कॉस 90 में से हम कितना घटाएंगे, 38 आ जाए, 52। सूत्र आपको पता है, साइन 90 - थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, 52।
कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। थीटा की जगह कितना है, 52। तो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम टू सेम है, घट के क्या दे देगा, 0 दे देगा। आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे बिंदु सी पर समकोण है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में यदि tan ए का मान 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि ये चीज़ 1 के बराबर होगी। सो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, जो बोला है वैसा करते हैं, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज बनाओ। कह रहे हैं सी पर समकोण है, मतलब ये सी समकोण है, तो यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर ए होगा, ए बी सी सिमेट्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और tan ए का मान हमें दे रखा है, क्या दिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। tan ए एंगल के लिए दे रखा है, इस एंगल के लिए, ठीक है। क्या दे रखा है, एक के बट्टे में 1 लिख सकता हूँ। तो देखो बेटा लंब हमारे पास क्या हो गया, 1, और आधार भी हमारे पास क्या हो गया, 1, है ना, क्योंकि tan थीटा का मान लंब बट्टे आधार होता है। तो देखो कोण के सामने वाली भुजा लंब भी 1 है और आधार भी 1 है, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण हमारे पास नहीं पता है ना, कर्ण का वर्ग हो जाएगा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो आधार कितना है बेटा, 1 का वर्ग, ये भी 1 का वर्ग, तो ये आ जाएगा 1 + 1 यानी कि 2, है ना। तो कर्ण कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा √2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण हमें मिल चुका है √2। ओके, अब ये चीज़ हल करके मुझे 1 लानी है, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं प्रश्नानुसार, लेफ्ट हैंड साइड लेने पर या बायां पक्ष लेने पर, जो आप लिखना चाहो। तो 2 sin A cos ए एंगल के लिए बात हो रही है, और आपको पता है लाला आम लाया, कच्चा कच्चा आम, यहाँ पर होता है साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, ठीक है बेटा। 2 साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे में कर्ण, ठीक है। तो लंब का मान कितना है क्वेश्चन में, देखो बेटा, देखो कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, ये लंब है, ये आधार है, और 90 डिग्री के सामने वाला, 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो लंब हमारे पास 1 है, कर्ण हमारे पास √2, आधार हमारे पास 1 है, कर्ण हमारे पास √2 गुणा √2, 2 से 2 कटा, 1 गुणा 1 1 आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। यही तो प्रूफ करना था तुम्हें, आराम से हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कह रहे हैं कि कॉसेक ए का मान 2 है तो इसका मान क्या होगा, ठीक है। देखो बच्चों, ये हमारे पास क्वेश्चन है, तो 10 को मैं लिख सकता हूँ साइन बट्टे कॉस, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पर है साइन 1 + कॉस, ठीक है। तो ये बट्टे में इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, गुणे में कॉस 1 कम कॉस, बट्टे में साइन, ठीक है। मैं ले लूँगा लॉस ऑफ, नीचे नीचे गुणा कर दूंगा, ठीक है। नीचे नीचे मैंने इन दोनों की गुणा कर दी, फिर क्या होगा, इसकी गुणा इसके साथ होगी और इसकी गुणा इसके साथ होगी, ठीक है। करते हैं, तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस 1 कम कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर, इसकी गुणा इससे कर दी हमने, ठीक है। तो देखो बेटा इसके जगह पे क्या आता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का मान कितना होता है, 1, ठीक है। तो कॉस +1 हो जाएगा, नीचे भी क्या 1 + कॉस, ये चीज़ और ये चीज़ सेम टू सेम कट गया, 1 बट्टे साइन आया, 1 बट्टे साइन क्या होता है बेटा, कॉसेक ए, और कॉसेक ए हमें मान दे रखा है कितना, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। किसी भी पार्ट में थोड़ा सा भी डाउट या दिक्कत लगे तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें।
अगला क्वेश्चन है, ये चीज़ें हैं हमारे पास, तो 3 एक न्यून कोण है तो ए का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो देखो, अगर इधर बराबर चिन्ह लगाए, अगर इधर कॉस है तो इधर भी कॉस बनाओ या फिर इधर साइन बनाओ। आपको पता है बेटा, मैं साइन को लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, साइन थीटा। तो मैं साइन थीटा को ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, और यहाँ थीटा की जगह पर क्या है, 3 हैं, तो इसे मैं लिख सकता हूँ कॉस 90 माइनस की 3 है, और इधर जो है उसको वैसे के वैसे रखो। तुलना कर देंगे दोनों तरफ, कॉस से कॉस हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 90 माइनस के 3 है, और यहाँ ए माइनस के 26, तो माइनस का 26 इधर आके प्लस का 26, तो माइनस का 3 है इधर आके प्लस का 3 है, ये हो जाएगा 116, यहाँ से हो जाएगा 4 ए, 4 उस तरफ घोड़े में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 9 36, तो ये आ जाएगा 29 ए कोण का मान जो आपसे पूछा गया था। आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये चीज़ हमें दे रखी है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे, एग्जाम में जैसे लिखना है वैसे लिखवा रहा हूँ, दिया है, ठीक है। समीकरण एक लिख देंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, ठीक है। सो बच्चों, यहाँ पर लिख दोगे समीकरण 1 से जो दिया है उसको ले लेंगे, यहाँ कॉट है यहाँ टेन है, तो दोनों तरफ सेम करना है, तो 10 को लिख सकते हैं हम क्या है बच्चों, कॉट 90 माइनस ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, कॉट से कॉट हट गया, 90 माइनस ए बराबर बी बचा। सो माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस के ए, उधर ऑलरेडी बी है, यही तो हमें सिद्ध करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें सिद्ध करना था। आराम से हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन में आ जाओ, त्रिभुज ए बी सी में सिद्ध करना है मैं इस चीज़ को, ऐसा क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी में किया हुआ है, तो यहाँ पर बराबर लिखना शायद वो भूल गए थे, ठीक है। आपके पास एक त्रिभुज है जिसके अंतःकोण है ए बी सी, ठीक है। हल में आप लिखेंगे, त्रिभुज के गुण से क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों कोणों का मान 180 होता है। इस तरफ मुझे बी प्लस सी चाहिए, ए नहीं चाहिए, तो ए को उठाकर उस तरफ ले आऊँ, ठीक है। फिर भी इसके बट्टे में 2 है, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ऐसे लिख के फिर भाग दे देना है दोनों तरफ, हर एक पद में 2 से भाग दे दिया। यहाँ पर बी प्लस सी बट्टे 2, और इधर आ जाएगा 90, और यहाँ आ जाएगा ए बट्टे 2। फिर क्या लिखोगे, दोनों तरफ सेक से गुणा कर देने पर, ठीक है। और आपको पता है सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यहाँ थीटा की जगह पर a/2 है। सो इस तरफ हो जाएगा बच्चों सेक b प्लस c/2, और ये हो जाएगा कोसेक a/2, ठीक है बच्चों। यही हमें प्रूफ करना था, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आराम से हो गया है कि नहीं, हमारा क्वेश्चन आराम से बन गया। तो सिमिलरली ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी होगा 8.3 में, वो वाला भी कर लेना। अगला क्वेश्चन है बेटा, ये उदाहरण का क्वेश्चन लिया है मैंने आपके एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में आ सकता है या फिर 4 नंबर में आ सकता है। कह रहे सर्वसमी का है ये, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसका उपयोग करते हुए इस चीज़ को हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, तो लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ बेटा,
8.1 से 8.4 तक ज़रूर देख लेना। मेरे उन वीडियोस को मिलियंस में व्यूज़ आ चुके हैं। प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखेंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। अगर आपको नहीं आता तो सब कुछ आ जाएगा एक बार में। ठीक है। सो जो दे रखा है बाएं पक्ष उसे हम लिख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा जगह रख के आप कहोगे सर आपने इतना गैप रख के क्यों अपॉन वाला बट्टे वाला साइन दिया। तो देखो बेटा, हमें प्रयोग क्या करना है, हमें इस चीज़ का प्रयोग करना है। सेक 10, क्या सेक और 10 यहाँ आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो सेक और 10 आपको बनाना पड़ेगा। सेक मतलब 1/cos, 10 मतलब साइन बट्टा कॉस, है ना। सेक का मतलब क्या होता है कि 1/cos हो। 10 का मतलब क्या होता है कि ए साइन बट्टा कॉस हो। ठीक है। तो साइन है बट्टे में कॉस नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, आप लिखोगे अंश तथा हर में प्रत्येक पद को कॉस थीटा से भाग देने पर, ये चीज़ लिखनी है। तभी मैंने जगह छोड़ा था। हर एक पद को ऊपर नीचे दोनों कॉस थीटा से क्या करना है, भाग देना है। दोनों में काम करना है वही चीज़। तो यहाँ से साइन बट्टा कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा। कॉस से कॉस कट के एक आ जाएगा और 1/cos क्या होता है, सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से साइन बट्टा कॉस टेन थीटा +1 और ये आ जाएगा सेक थीटा। नो डाउट है कि नहीं। सो अब प्रॉपर वे में थोड़ा लिख लेते हैं इसको। ये चीज़ है। ठीक है बच्चों, अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो बट नीचे प्रूफ करना है। ठीक है। ऊपर आपको 1 चाहिए। तो एक ट्रिक दे रहा हूँ मैं आपको कि जैसे नीचे प्रूफ करना, तो यहाँ पर 1-2 जगह है। ठीक है ना। तो आप कहोगे सर ये क्या कर रहे हो आप। देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं ना, एक की जगह पर ये मान में रख सकता हूँ। रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। तो 2 जगह एक है, ऊपर भी नीचे भी। तो कहाँ रखना है, दोनों जगह रखना है क्या, नहीं, एक ही जगह रखना है। तो देखना है कहाँ रखना है आपको। नीचे प्रूफ करना है, नीचे रखना है, क्योंकि ऊपर 1 चाहिए ना। तो नीचे वाले में रखना है, दोनों जगह नहीं रखना है। ठीक है। तो यहाँ लिख देना। ठीक है। उपयोग करने पर। सो मैं क्या करूँगा, इधर कर रहा हूँ। ऊपर वाला आप कुछ नहीं करना, ऊपर वाला वैसे का वैसे ही रखोगे। जो कुछ करना है नीचे करना है। ठीक है। ऊपर कुछ नहीं करना है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा +1, 1 की जगह रख देंगे हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। ऊपर आ जाएगा टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस के 1। नीचे क्या होगा, देखो बेटा, आपको आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, कभी पढ़ा है ना। देखो ये किस रूप में, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर है। तो उसे मैं लिख सकता हूँ a+b गुणा a-b। लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल। यहाँ ए की जगह पे सेक थीटा है और बी की जगह पे टेन थीटा है कि नहीं। यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा और यहाँ से आ जाएगा सेक थीटा प्लस के टेन थीटा। ऊपर क्या है, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस के 1। तो देखो बेटा, ये चीज़ और ये चीज़ लगभग सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क है। और आपको क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये वाला कॉमन ले रहा हूँ, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये मैंने ओपनिस्ट निकाला। हालांकि सब कुछ वही है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, लेकिन चिन्ह का फ़र्क है। तो यहाँ आ जाएगा -1। ये चीज़ पूरी बाहर आ गई। तो ये बचेगा सिर्फ प्लस का सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। देखो बच्चों, ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, कट गया। ऊपर बचा 1, नीचे बचा सेक थीटा माइनस के टेन थीटा। और यही आपको प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था। आराम से हो गया। ठीक है। बड़े नंबर में आ सकते हैं ये क्वेश्चन। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में की एक्सरसाइज में भी होगा, बिल्कुल डिप्ट ऐसे ही होगा। ठीक है। वो भी मैंने सब करा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में बेटा इसको हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए,
यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष लेने पर। ठीक है, ये चीज़ें तो 1 माइनस टेन थीटा है, ओके। और कॉट का मतलब क्या होता है, 1/10 थीटा होता है कि नहीं, टोटल का स्क्वायर है ना। आपको पता होगा ना कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1/10। ये सब चीज़ आपको लिखनी पड़ेगी जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, लॉस ऑफ यहाँ से एक आ जाएगा, बट्टे में टेन थीटा आ जाएगा, 10 एक कम 10 -1, और ऊपर में क्या है 1 माइनस टेन थीटा, यहाँ स्क्वायर है। तो ये बट्टे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के टेन थीटा, नीचे है टेन थीटा माइनस के 1। देखो ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है, बस चिन्ह का फ़र्क है, कट जाएगा चिन्ह, माइनस आ जाएगा, तो 1 प्लस माइनस के टेन थीटा आएगा, स्क्वायर कर देंगे, माइनस का वर्ग प्लस होता है तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये सर्वसमीका है, सेक स्क्वायर थीटा आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, आपको राइट हैंड साइड मिल गया, आराम से हो गया। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डाउट या दिक्कत हो तो एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन में आते हैं, इसको हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष लेने पर, तो बायां पक्ष जब हम लेंगे तो क्या होता है बेटा, कॉट, एक बार लिख लो, कॉट ए माइनस के कॉस ए बट्टे में क्या है, कॉट ए प्लस कॉस ए। नियम क्या कहता है बेटा, कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही है। अगर सर्वसमीका नहीं लग रही है तो फलन को साइन कॉस में बदलो। कॉट को लिख सकता हूँ कॉस ए बट्टा साइन है ना, और यहाँ क्या है बेटा, माइनस का कॉस ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो देखो बेटा, ऊपर से क्या उभयनिष्ठ है, कॉस उभयनिष्ठ है ऊपर, तो यहाँ से कॉस उभयनिष्ठ है, यहाँ से बचेगा 1/sin है, और यहाँ 1, यहाँ से भी कॉस उभयनिष्ठ है, यहाँ से आ जाएगा 1/sin है प्लस का 1, कॉस से कॉस कैंसिल, 1/sin क्या होता है बेटा, कॉसिक, 1/sin क्या होता है, कॉसिक। यही तो प्रूफ करना था, बिल्कुल सर, यही प्रूफ करना था, ये लेके चले थे, ये प्रूफ कर दिया हमने, आराम से हो गया देखते देखते। अगला क्वेश्चन है कि 3x1 इतना है तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, सो देखो बेटा, 3x1 माइनस 3x2 का होल स्क्वायर है, देखो स्क्वायर है ना। ठीक है, सो x1 क्या आ जाएगा, x1 आ जाएगा कॉसेक थीटा बट्टे 3, वह x2 का मान क्या आ जाएगा, ये 3 गुणे में है, कॉट थीटा बट्टे में 3। यहाँ क्या है, देखो x1 और x2 का स्क्वायर करके घटा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x1 का स्क्वायर करना है और x2 का स्क्वायर करके घटा देना है, x1 स्क्वायर कॉसेक थीटा बट्टे में 3, कॉट थीटा बट्टे में 3, स्क्वायर कर दिया। तो देखो ऊपर यहाँ से तो आ गया कॉसेक स्क्वायर थीटा बट्टे में 9, कॉट स्क्वायर थीटा बट्टे में 9। ठीक है, सो यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा, क्योंकि दोनों के बट्टे में 9 है तो लॉस ऑफ तो 9 आ जाएगा। आपको पता होगा चूँकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्लस का कॉट उधर आके माइनस हो जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या रख सकते हो, 1 रख सकते हो, तो यहाँ हो जाएगा 1/9। ठीक है, ये चीज़ आ गई, बट इसके सामने 3 से गुणा कर रखा है, तो 3 से दोनों तरफ गुणा कर दो, दोनों तरफ गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ हो जाएगा x, 3 से दोनों तरफ गुणा करने पर ये लिख देना, 3 एक कम 3, 3 3 9, सो उत्तर आ जाएगा 1/3। ठीक है, आंसर क्या आएगा, 1/3, आराम से हो गया।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका मान ये है, इसका मान ये है, तो ए और बी का मान क्या होगा? ठीक है। सो देखो बच्चा, क्योंकि बराबर लगा है ना, जब जब बराबर लगता है इसका मान भी इसके बराबर सोचना है। 10 60 का मान होता है √3। 10 से 10 हट जाएगा, ए प्लस बी आपका 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। पुनः यहाँ से देखिए 10 ए माइनस बी 1/√3 है, तो ये तो चलो जैसा जैसा है, इसका मान भी अब 10 में सोचना पड़ेगा। 10 30 का मान होता है, 10 से 10 हट जाएगा, तो ए माइनस बी बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। समीकरण 2 मान लो और इसको समीकरण 1 विलोपन विधि से हल कर लो। समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, हल कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बच्चों? ए प्लस बी बराबर 60, ए माइनस बी बराबर 30, दोनों को जोड़ेंगे 2a 60 और 3 90 हो जाएगा, काटोगे 45 आ जाएगा। ए का मान 45 डिग्री मान रख दो, चूँकि ए प्लस बी कितना था 60 था, ए का मान 45 आया है, सो प्लस का उधर के माइनस का हो जाएगा, तो बी का मान कितना गया 15 डिग्री। आंसर आराम से हो गया। ए और बी के मान निकालने के लिए बोला था। सो मैं बोल रहा था बेटा एक क्वेश्चन मैंने करा रखा है एनसीईआरटी, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले ही किया था, तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। बाय द वे अगर नहीं आता है आपको तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.3 देख लेना, लिंक्स डाल रखी मैंने डिस्क्रिप्शन पे। ठीक है, ये वाला भी वैसे ही होगा डिक्टो। तो ये 2 क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़े हैं होमवर्क। ठीक है, इन दोनों को आप खुद से करोगे। अगला क्वेश्चन है सर्वसमीका को सिद्ध करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बायां पक्ष लेने पर बायां पक्ष को लेके दायां पक्ष करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बायां पक्ष लेके दायां पक्ष लाना है, अब दायां पक्ष ला के बायां पक्ष ला सकते हो, लेकिन जो आसान है वो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बायां पक्ष लेंगे, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक है, कोई सर्वसमीका लग रही है, नहीं लग रही है तो फलन को साइन कॉस में बदलो। कॉसेक का मतलब 1/sin थीटा, कॉट का मतलब कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, स्क्वायर है। दोनों के बट्टे में साइन है तो लॉस ऑफ साइन आ जाएगा, जब नीचे सेम होता है ऊपर वैसे का वैसा आ जाता है। ठीक है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में, ऊपर स्क्वायर ले लिया नीचे भी स्क्वायर ले लो। हमें ये लाना है, सारा कॉस में चाहिए बेटा। यहाँ तो साइन में आ रहा है नीचे, तो साइन को कॉस में लिख सकते हैं कैसे, कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, यही तो होता है। और 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये किस रूप में, यह है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी गुणा ए माइनस बी, है ना। सो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मतलब 2 बार गुणे में है, लिख दिया। और इसको भी खोल देंगे सूत्र से, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इससे ये कटा, क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। ठीक है, यही तो प्रूफ करना था, आराम से हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो भैया पता नहीं कितनी ही बार पूछा गया है और बड़ा आसान क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में नहीं है ये क्वेश्चन, तो फिर से ले लेंगे बेटा बायां पक्ष लेने पर। देखो मैंने जगह छोड़ा है, इसका खास कारण है, वो कारण अभी आपको बताऊंगा। ये मैंने लिख दिया बायां पक्ष। अब देखो बेटा यहाँ पर भी जो है वो यहाँ पर भी वही, बस चिन्ह का फ़र्क है। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिखे ना तो क्या करना होता है, दोनों पक्षों को परिमेयकरण करना होता है। क्या करना होता है, परिमेयकरण। तो यहाँ लिख देना परिमेयकरण करने पर,
ठीक है, परिमेयकरण कैसे करेंगे बेटा, जो है उसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा करते हैं, है कि नहीं। ये प्लस था, इधर इधर माइनस हो गया, ऊपर नीचे सेम टू सेम जैसे गुणा कर दिया। अब देखो ऊपर तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, किसी संख्या से गुणा करेंगे। और ये क्या है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस के बी का स्क्वायर, ये हो गया सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। और आपको पता होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। किसी भी संख्या को जब हम 1 से भाग देते हैं तो वही आता है ना। तो ऊपर आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, प्लस माइनस कटा, सेक थीटा और सेक थीटा क्या जाएगा 2 सेक थीटा, और हमें यही प्रूफ करना था। आगे राइट हैंड साइड के बराबर बायां पक्ष लेके चले थे, दाएं पक्ष में पहुंच गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये P है और ये Q है, तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बायां पक्ष, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो पी स्क्वायर मतलब ये P है बेटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, फिर Q है हमारे पास टेन थीटा माइनस साइन थीटा, खोल दो स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक, सो देखो ये प्लस का है माइनस कटेगा, ये प्लस का है माइनस कटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 to 4 टेन थीटा साइन थीटा आ गया बायां पक्ष पे। ठीक है, अब हम दायां पक्ष लेंगे, फोर अंडर रूट पी क्यू है ना, करते हैं 4 तो चलो ठीक है, अंडर रूट पी और क्यू की गुणा करनी है। पी कितना है बेटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, और क्यू कितना है टेन थीटा माइनस के साइन थीटा। सो 4 है, इधर अंडर रूट के अंदर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये चीज़ आ गई। ओके, ठीक है ना, ये चीज़ तो आ गई। अब बराबर लाना है, 4 टेन थीटा साइन थीटा लाना है। कैसे कैसे कैसे, सही है ना सब कुछ, कैलकुलेशन हमारी सही तो दिख रहा है सब कुछ। पी क्यू, हमें टेन थीटा साइन थीटा चाहिए। तो कुछ दिख तो नहीं रहा है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चेक करते हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है ना उस क्वेश्चन में, देखेंगे बाद में। ठीक है बेटा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा दूंगा, चैप्टर नंबर 9 जब पढ़ाऊंगा ना उसमें इस क्वेश्चन को ले लूँगा। सो ये क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं ABC त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध कीजिए ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, ये चीज़ हमें ये लाना है, सिद्ध ये करना है हमें। बहुत आसान क्वेश्चन है, अंतःकोण है ए प्लस बी प्लस सी आपका 180 होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। बी प्लस सी चाहिए, ठीक है, प्लस का इधर आके माइनस का ही हो जाएगा, कॉस से गुणा करना है, दोनों तरफ कॉस से गुणा कर दो, दोनों तरफ कॉस से गुणा करने पर
देखो अभी ये फॉर्मूला बना है कक्षा 11 में है ये फॉर्मूला, कॉस 180 माइनस ए बटा होता है माइनस के कॉस ए। ठीक है, 180 सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान माइनस में होता है, तभी ये आया है। ठीक है, तो कॉस बी प्लस सी जो आ जाएगा वो माइनस कॉस ए आएगा। आंसर कक्षा 11 वाला क्वेश्चन ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है। ठीक है, सो देखो बेटा ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट है। सो इसे आप डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन पे 8.4 का, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी करा रखा है बेटा, वहाँ से देख लेना। ये क्वेश्चन थोड़ा हट के है, इसको करते हैं। सिद्ध कीजिए 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस साइन थीटा इसके बराबर होगा। ठीक है, सो बायां पक्ष ले लेते हैं, थोड़ा सा हटके हैं। बायां पक्ष लेने पर 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में है 1 प्लस साइन थीटा। 10 कब आता है बेटा? जब साइन के बट्टे में कॉस हो। तो मैं क्या करूँगा, हर एक पद में कॉस से भाग दे दूँगा, ऊपर भी और नीचे भी। सो 1 बट्टा कॉस क्या होता है? सेक थीटा। साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन थीटा। 1 बट्टा कॉस क्या होता है? सेक थीटा। और साइन बट्टा कॉस क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, ये चीज़ तो होती है। आई थिंक स्क्वायर होगा यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गया होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, परिमेयकरण कर दूँगा। परिमेयकरण करने पर सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, ये तो है ही है। अब मैंने क्या कर दिया बेटा, परिमेयकरण। तो सेक थीटा, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। क्या किया हमने? परिमेयकरण। ठीक है, तो ऊपर तो देखो बेटा सेम चीज़ 2 बार गुणे में आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। और ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और इसका मान क्या होता है बेटा? 1 होता है। किसी भी संख्या को 1 से भाग दोगे वही आ जाता है, सेक थीटा माइनस के ऊपर में जो है वही आ जाता है। तो यही आपको प्रूफ करना था। तो आशा करता हूँ ये जो क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं। डिस्क्रिप्शन में बेटा मैं लिंक्स दे दूँगा, उनको ज़रूर देखना। ठीक है, 8.1 से 8.4 को प्लीज़ ज़रूर देखना। और चैनल पर नए हो तो बेटा सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सपोर्ट ज़रूर देना। और बाकी इंपॉर्टेंट्स और मॉडल पेपर्स भी बने रखे, लिंक्स मिल जाएगी उसकी भी डिस्क्रिप्शन पे।